दिनों से प्रिया को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हर वक्त उसका जी मचलता रहता और सीने में भारीपन महसूस होता। एक दिन रसोई में खाना बनाते हुए प्रिया इसी बारे में अपनी एक सहेली से जिक्र कर रही थी। पता नहीं यार क्या हुआ है मुझे, कुछ दिनों से ना जी ऐसा खराब रहता है कि क्या बताऊं। आधा से ज्यादा वक्त तो मैं उल्टियां करती रहती हूँ और अब तो सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल तक डाला नहीं जा रहा है मुझसे। इसकी स्मेल, छी यार, लगता है गलती से राहुल कोई एक्सपायरी तेल ले आया है। अरे तो अपनी सास को बताना। बताया तो, उनका कहना है कि मैं डिनर करने के बाद राहुल के साथ भी खाने के लिए बैठ जाती हूँ, तो इतनी गर्मी में ज्यादा खाने के कारण मुझे उल्टी आती है। जब से उल्टी की बात उन्हें बताई ना, तब से उन्होंने मेरा खाना आधा कर दिया। और अभी तेल की बात बताऊंगी तो कहेंगी काम से बचने के लिए मैं ये ड्रामा कर रही हूँ। तेरी बात सुनकर तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। एक बार तू डॉक्टर से चेकअप तो करवा ले। आई थिंक तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझसे भी तेल की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती थी। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। घर के काम में इतनी फंसी रहती हूँ, बच्चे के बारे में सोचने तक का भी वक्त नहीं मिलता। मैं आज ही ना टेस्टिंग किट मंगवा कर चेक करती हूँ। ऑनलाइन प्रेगनेंसी टेस्ट की किट प्रिया अपने घर मंगवा लेती है। प्रिया शर्मा का घर यही है? किसी प्रिया का घर नहीं है ये मेरा घर है। प्रिया मेरी बहू है। बोलो क्या काम है? कौन है ये लड़का प्रिया? किसी को बुलाया है क्या तूने? वो मैंने कुछ ऑर्डर किया था मम्मी जी, वही आया होगा। दिन भर तो तुझे गैस हुई रहती है और फिर खाने को कुछ मंगवा लिया। फिर कहे कि मेरी तबीयत खराब रहती है, सीने में दर्द रहता है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। इतनी गर्मी में इतना खाएगी तो सीना तो जलेगा ही ना। ममता की बात पर प्रिया कोई रिएक्शन नहीं देती और डिलीवरी बॉय से अपना पार्सल लेकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। 10 मिनट बाद ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है मुझे, और ये प्रिया दरवाजा बंद करके बैठ गई। प्रिया! रोज तो ऐसा नहीं करती बहू, कहीं वो बाथरूम में बेहोश तो नहीं हो गई? जाकर देख, दरवाजा तोड़। आजकल उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है। पिछले महीने ही तो नया दरवाजा लगा है, इतनी सी बात पर दरवाजा तोड़ देंगे क्या? आप भी ना, बाहर से खाना मंगवाया उसने, कमरे में बैठकर वही खाया होगा, सब निकाल रही होगी। मैंने पहले ही मना किया था बाहर का मत खाना, पर इनको तो लगता है मैं इनकी दुश्मन हूँ। इस मसले पर सभी अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे थे और तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और शर्माती हुई प्रिया बाहर आती है। मुझे आप सबसे कुछ कहना था। अरे तो बोल देना, क्या बोलने वाली है, इतना वक्त क्यों ले रही है? और तो शर्मा क्यों रही है बहू? कहीं माँ बाप ने इस उम्र में कोई खुशखबरी तो नहीं दे दी? क्या मम्मी जी, आप भी ना। मम्मी इस उम्र में खुशखबरी कैसे दे सकती है? तो और राहुल तो मुझे खुशखबरी देने नहीं वाले, इसलिए मैंने तेरी माँ का नाम लिया। इस बार ये खुशखबरी मैंने और राहुल ने ही दी है मम्मी जी। है? तुम माँ बनने वाली हो? अरे बहू बैठ। अरे विमला, जल्दी जाकर मिठाई लेकर आ, बर्तन बाद में धोना। अभी लाई माँ जी। और प्रिया की प्रेगनेंसी की बात सुनते ही पूरे शर्मा निवास में खुशी की लहर दौड़ जाती है। भागती हुई विमला मिठाई का डिब्बा लेकर आई और सभी का मुंह मीठा कराती है। हमारा मुंह बाद में मीठा करना, पहले तो प्रिया बहू का मुंह मीठा कर। इतनी बड़ी खुशखबरी दी है बहू ने हमें। राहुल जैसे ही मिठाई के डब्बे में से एक मिठाई प्रिया के मुंह के पास लाता है। नो 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 नो, हटाओ इसे, लगता है ये तो खराब हो गई है, कितनी घटिया स्मेल इसकी। नहीं बहू, आज सुबह 7 बजे ही मैं ये नत्थू हलवाई की दुकान से ताज़ा लेकर आया हूँ। 25 रुपए का एक कलाकंद पड़ा है और तू इसे खराब कह रही है। कुछ दिनों से बार बार प्रिया यही कहती रहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम एक बार डॉक्टर को दिखा कर आते हैं ना पापा जी। राहुल प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि प्रिया 2.5 महीने प्रेग्नेंट है। आपकी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो गए और आपको पता भी नहीं चला? वो कुछ 1 महीने से मेरी तबीयत खराब रहती है, मतलब ये सब प्रेगनेंसी के कारण हो रहा था। जी बिल्कुल, प्रेगनेंसी के कारण कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसमें होने वाली माँ के खाने की पसंद बदल जाती है। कभी उन्हें डिटर्जेंट की स्मेल अच्छी नहीं लगती तो कभी तेल की। तो अब मुझे क्या क्या करना होगा डॉक्टर जी? मैं आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन सजेस्ट कर देती हूँ। वो आपको बताती रहेगी कि आपको क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है। डॉक्टर से मिलकर प्रिया अपने घर आती है, पर जैसे ही वो घर में पहला कदम रखती है उसे घी की महक आती है। छी! अब इस वक्त घी कौन निकाल रहा है? तू आ गई बहू, तेरे जाते ही मैंने घी निकालने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब इसी घी से तेरे लिए मेवे के लड्डू बनाऊंगी,
जिसे खाकर तेरे साथ साथ तेरे पेट में पल रहा तेरा बच्चा भी स्वस्थ हो जाएगा। प्रिया भागते हुए कमरे में चली जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ गलत बोला क्या बेटा मैंने? लड्डू ही तो खिलाना चाह रही थी अपनी बहू को। क्या उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा कुछ नहीं लगता? मैं भी तो दादी बनूंगी, लाड़ भी नहीं कर सकती क्या अपने बच्चे को? मैं तो बाहर गाड़ी पार्क कर रहा था। अब प्रिया कमरे में क्यों गई ये तो आप जाने। मम्मी मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। राहुल और सुरेश अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, दोनों सास बहू को घर पर छोड़कर। हॉल में बैठी प्रिया क्राइम एपिसोड्स देख रही थी, तभी वहां ममता आकर उसके बगल में बैठ जाती है। ये तो क्या देख रही है बहू? खून खराबा, चोरी डकैती। आप भी देखिए ना मम्मी जी, बड़ा मजा आएगा। बहुत सस्पेंस है सीरियल में। इस लड़की ने किडनैपिंग की है एक बच्चे की, पर अब लगता है कि बच्चा इसी का है। पागल वागल हो गई है क्या तू? अपने पेट में पल रहे बच्चे को ये सब दिखाएगी तू? अरे इस हालत में तुझे रामायण देखना चाहिए, भगवान का पाठ करना चाहिए। भजन कीर्तन लगा टीवी पर, बड़ी आई क्राइम सीरियल देखने वाली। अब मुझे स्ट्रेस क्यों दे रही है मम्मी जी? डॉक्टर ने मुझे कहा है कि वही चीज करो जो करने का तुम्हारा मन करे, फिर वो कैसी भी चीज हो तुम्हारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देगी। बात सुन इसकी विमला, लग रहा है दुनिया में पहली बार ये माँ बनी है। आज तक तो सभी औरतें बांझ ही घूम रही थी ना। तेरे पति को मैंने ही जना है, भूल गई क्या? और इस विमला को देख, बर्तन मांजती है लोगों के घरों में। जब इसका छोटा बेटा पेट में था ना, उस वक्त भी हमारे घर में ये बर्तन ही धो रही थी। उसी वक्त इसके पेट में दर्द उठाया, बर्तन धोते धोते बच्चा पैदा करने गई अस्पताल, और 5 मिनट भी नहीं लगा, फट से बच्चा हो गया। एक हाथ में अपने बच्चे को लिए वापस ये हमारे घर आई, बर्तन पूरे धोए और फिर कहीं अपने घर लौटी। क्या हो गया इसे? मर तो नहीं गई ना? अरे दिन भर इधर उधर की स्मेल सूंघती थी, पर मजाल है कि एक बार भी जी मचले इसका। ये तो तुम लोगों ने अपने शरीर को कमजोर करके रखा है, इसीलिए तो आजकल डॉक्टर औरतों का ऑपरेशन ही कर देते हैं, क्योंकि तुम लोगों में कलेजा ही नहीं बचा। इतने सब के बाद विमला का बच्चा कमजोर पैदा हो गया क्या? एक मुक्का मारेगा ना इसका बेटा, तू अभी गिर पड़ेगी यहीं के यहीं। मैं अपने कमरे में जाती हूँ मम्मी जी। सही बात क्या तो इनका मुंह सूज जाता है। कुछ देर बाद ममता सब्जियां काट कर तैयार कर लेती है और प्रिया के कमरे में जाकर उससे कहती है, जा बहू खाने की तैयारी कर ले, मैंने तोरी काट दी है, सब्जी बना ले और रोटी बना ले, हम 2 जने ही तो हैं। इतनी गर्मी में अब चावल भी क्या बनाएगी तू? तोरू की सब्जी नहीं मम्मी जी, मेरा मन तोरू वोरू खाने का नहीं है। चलो कोई ना, कभी कभी मन नहीं करता खाने का, करेले की सब्जी बना ले। नहीं मम्मी जी, मैं करेला नहीं खाती, मुझे मशरूम खाने का मन कर रहा है, मैं मशरूम मंगवा लेती हूँ। क्या कहा तूने? मशरूम? तुझे पता नहीं वो कैसे बनता है? हमारे घर में मशरूम नहीं आता, हम उसे नॉन वेज मानते हैं। मशरूम नॉनवेज नहीं होता मम्मी जी, वो तो फंगस से बनता है, जैसे कई बार इडली में ईस्ट डाला जाता है। देखा है हमें कभी ईस्ट डालते हुए इडली में? हम तो हमेशा से इनो की पैकेट डालते हैं, या दही खमीर के लिए, उसी से काम हो जाता है। और तूने तो शादी के बाद कभी मशरूम की बात नहीं की, आज तुझ में मशरूम खाने की इच्छा क्यों जाग रही है? पता नहीं मम्मी जी, पर मेरी डाइटिशियन ने मुझे कहा कि जो खाने का मन करे वो खा लो, क्योंकि बच्ची की वो डिमांड है। पहले तुझे तेल की स्मेल से प्रॉब्लम हो रही थी, अब तुझे घर का खाना नहीं खाना। कल को तू बोलेगी मम्मी जी मुझे मछली खानी है, क्योंकि बच्चे का मछली खाने का मन हो रहा है। तो क्या अपना धर्म भ्रष्ट करके तुझे वो खिला दे हम? हैं? शाकाहारी के घर ऐसा बच्चा आएगा? दिमाग से ये फिजूल बातें हटा दे बहू, और रसोई में जाकर तोरू की सब्जी और पराठे सेक ले। बढ़िया ही मशरूम खाने का मन कर रहा है, जैसे कि मैं तो कभी पेट से थी ही नहीं, हमारा तो मन किया ही नहीं कभी। है? अरे भाई मन करता भी है तो दूध दही खाने का करता है, ये सब क्या चौंचले? हर वक्त प्रिया का जो भी मन करता वो कुछ ऐसा होता जो ममता की पसंद के बिल्कुल खिलाफ होता। किसी तरह सांसें बंद कर प्रिया को जबरदस्ती तेल मसाले का खाना बनाना पड़ता है, और परेशान होकर हमेशा की तरह प्रिया अपनी फ्रेंड नेहा को कॉल लगाती है। कैसी सास है यार मेरी, मेरा बस चले तो मैं मम्मी के पास जाकर बैठ जाऊं, पर ये तो मुझे मायके भी नहीं जाने देती। कहती है अगर वहां जरा भी 19-20 हुई, तुझे अगर जुकाम भी हुआ तो फिर यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। और कहीं कुछ ना हो जाए इस डर से मम्मी ने भी मुझे घर आने को मना कर दिया। 24 घंटे मेरे सर पर बैठी रहती है मम्मी जी, कैसे खाऊं मैं खुद की मर्जी का यार। तूने डॉक्टर को दिखाया? तो क्या दिखाऊं डॉक्टर को, वो तो घूम फिर कर दवाई दे रहे हैं भूख बढ़ाने की,
पर मुझे ना घर का खाने का मन ही नहीं करता। तेरी सास 10 बजे तक सो जाती है ना, उसके बाद तो बाहर से खाना ऑर्डर करके खा लिया कर। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, या जो भी तेरा मन करे। किसे ही पता चलेगा। और जो पैकेट हो उसे बाहर के बाहर फेंकवा देना राहुल जीजू से। तू सही में ना मेरी सेवियर है। हर बार मुझे बचा लेती है। लव यू। रात को सभी के डिनर करने के बाद प्रिया अपनी सास के सामने बैठकर एक ग्लास दूध पीती है। घर के खाने की बात ही कुछ और है मम्मी जी। आपने बिल्कुल सच कहा था। आ गई ना अकल ठिकाने? जी मम्मी जी। देर आए दुरुस्त आए। आप लोग आराम कर लीजिए, मैं भी सोने जाती हूँ। माँ का रात को ज्यादा देर जागना बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना। और अपने सास ससुर को सोने भेजकर प्रिया भी अपने कमरे में चली जाती है। और जैसे ही प्रिया को सास का दरवाजा बंद होने की आवाज आती है, वो फौरन ऑनलाइन ऑर्डर कर पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन मंगवा लेती है। आराम से प्रिया, मम्मी को अगर पता चल गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कितनी मुश्किल से मेरा पसंद का खाना आया, खाने दो ना यार। और जैसे ही प्रिया चाउमीन को मुंह लगाती है, बाहर से ममता उसके कमरे के दरवाजे पर लात मारकर उसे खोल देती है। मैं तो कभी पेट से थी ही नहीं। ये तो पहली बार माँ बनी है जो इसे ये सब उष्टंडे करने पड़ रहे हैं। जिस तरह से अच्छी बहू बनकर तू आज डिनर करने आ गई थी, तभी मैं समझ गई थी कि दाल में कुछ तो काला है। क्या खाने नहीं देते बहू हम तुझे? क्या समझेंगे मोहल्ले वाले कि रात को खाना आ रहा है शर्मा जी के घर पर? अरे क्या क्या सोच रहे होंगे लोग। सामने से सारा खाना हटा राहुल। पिज्जा, बर्गर, यही सब खाना है इस लड़की को। छोड़िए ना मम्मी जी, खाने दीजिए ना। हाँ भाई, यही तो माँ बनी है। हम तो कभी माँ बने ही नहीं, हमने तो कभी बच्चा जना ही नहीं है। कोक सीली किसी है हमारी। चलिए जी, बोलकर कोई फायदा ही नहीं है। और इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह ममता अपनी बहू को एक्सरसाइज करता देख लेती है। इतने भारी भारी डंबल्स उठा लेती है बहू, कमर नहीं अकड़ती? नहीं मम्मी जी, क्यों अकड़ेगी? मैं तो आराम से उठा लेती हूँ डंबल्स। तुम तो पूरी तरह नीचे भी बैठ जाती हो। कोई तकलीफ नहीं होती क्या बहू? ये तो मेरी ट्रेनर ने मुझे बताया था मम्मी जी। ऐसा करने से ना बच्चा हेल्दी होता है। फिर जब 2 दिन विमला नहीं आई थी तो तूने बर्तन धोने से मना क्यों कर दिया बहू? तब तो तू कह रही थी खड़े रहने से मेरे कमर में दर्द हो जाता है। वही तो बात है ना। घर में झाड़ू पोछा लगाना बच्चे के लिए जान का जोखिम हो जाता है, पर ये भारी भारी डंबल उठाना बच्चे के लिए अच्छा है। मुझे क्या है भाई, जो करना है करो, मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया है। एक दोपहर ममता से मिलने उसकी सहेली रंभा आती है। अरे ममता, प्रिया नहीं दिख रही। कहाँ है, मायके गई है क्या अपने? नहीं ठीक ही है, पहला बच्चा तो मायके में हो वही सही है। मुंह ना खुलवा रंबा तो मेरा। ना ही इसके मायके वाले इतने अच्छे हैं और ना ही ये। सो रही है आराम से अपने कमरे में। अब तू ही बता, सुबह 10 बजे उठेगी, दोपहर में 2 बजे वापस सो जाएगी, वो भी 3-4 घंटे के लिए। इतना सोने वाली माँ का बच्चा तो आलसी ही पैदा होगा। रात रात भर फोन में घुसी रहती है और सुबह फिर आंख नहीं खुलती। फिर बच्चा भी तो वैसा ही होगा ना, दिन भर सोएगा और रात को जगाएगा। मैं तो हाथ खड़े कर दूंगी भाई, तूने किया है पैदा, तू ही संभाल। पर ये आजकल की बहुएं सुनती कहाँ है। इन्हें तो लगता है यही तेज है। हाँ, पिज्जा पिज्जा दिन भर यही सब खाती है। तब इस खाने की महक से उल्टी नहीं आती, पर अगर मैं रोटी दाल चावल बनाने को कह दूं तो सार दर्द, चक्कर, उल्टी सब चालू हो जाते हैं। ये है ना आजकल की बहुओं के उष्टंड है बस। ये तो कुछ भी नहीं है ममता। बच्चा होने तो दे। मेरी बहू का देख बेटा साल भर का हो गया है। कहती है मैं उसे ना नमक दूंगी ना चीनी दूंगी। अरे भाई, कौन सा तेरा बेटा कोई राजा धीरज पैदा हो गया? हमारे जमाने में तो राजाओं को भी चीनी और नमक देते थे। ये सब ना आजकल टीवी के कारण हो रहा है। ये रील देख देख कर ना जाने खुद कौन सी कलेक्टर नहीं समझने लगती है सबकी सब। हम माँ नहीं बने थे क्या? और इनसे तो मजबूती बच्चे पैदा किए हैं हमने। ये सारी बातें अपने कमरे में बैठी प्रिया सुन रही थी। बस अब बहुत हुआ। अब कुछ आपके जमाने का भी कर देती हूँ मम्मी जी। हॉल में आकर सीधा प्रिया हॉल की एसी बंद कर देती है। ये ऐसे क्यों बंद कर दी बहू? एसी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता ना मम्मी जी। आपके जमाने में तो एसी नहीं थी और आपने तो नॉर्मल डिलीवरी कर ली, इसलिए बस अब आपको फॉलो कर रही हूँ।
वैसे पैकेट का आटा भिजवाने राशन वाले को मना कर दिया मैंने। मैं और आप मिलकर चक्की में आटा पीस लेंगे। सही रहेगा ना मम्मी जी? उससे बच्चे में और मजबूती आएगी और आपकी भी हड्डियां खुल जाएगी। मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं, हाँ? अरे आंटी जी रुक जाइए, मैं आपको चीनी पानी दे देती हूँ, क्योंकि आपके जमाने में कोल्ड ड्रिंक तो आपको नसीब नहीं होती होगी। ये सब तो आजकल के चौंचले हैं ना। क्यों आंटी जी? पर जरा वक्त लगेगा, हाँ, क्योंकि पानी मैं पास की हैंड पंप से भर कर लाऊंगी ना। अब देखिए शहर में तो हैंड पंप है ही नहीं। और जब भी ममता कुछ कहने जाती, प्रिया पहले ही अपने इस अवतार में आ जाती और ममता की बोलती बंद कर देती। इसी तरह 3 महीने और बीत जाते हैं और प्रिया की डिलीवरी का वक्त हो जाता है। डॉक्टर ने कहा है कि आज से ही एडमिट होना सही रहेगा, क्योंकि पता नहीं किस वक्त डिलीवरी हो जाए। ऐसे वक्त में हमें खुद का दिमाग नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर ने जो कहा है वही कर राहुल। अभी मैं बहू के साथ अस्पताल में रुक जाऊंगा। कुछ देर में खाना लेकर तेरी माँ भी पहुंच जाएगी। तब तक तू अपने ऑफिस का काम निपटा ले। बताओ, माँ को ही नहीं पता चल रहा कि बच्चे के आने का समय हुआ है कि नहीं। हमारे जमाने में तो हम खुद ही कहते थे, रुक जाइए डॉक्टर साहब, अभी वक्त नहीं हुआ है। ये सुनते ही प्रिया डायरेक्ट किचन में जाती है और एक कैंची लेकर आती है। इन चीजों की क्या जरूरत है मम्मी जी? डॉक्टर आपसे ज्यादा थोड़ी ना जानते हैं। राहुल, जाकर गर्म पानी ले आओ। ये लीजिए कैंची मम्मी जी। पर कैंची शायद नए जमाने की होगी ना। अब पत्थर ला दूं आपको? अपने पोती की डिलीवरी आप ही कर दीजिए और इस कैंची से ना नाभि की जोड़ काट दीजिएगा। अब अरे राहुल, बहू को अस्पताल ले जा भाई। और कुछ इस तरह अपनी बहू के आगे ममता हार ही जाती है।